अस्सलाम वालेकुम। हाँ नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। अभी मैं तो पी रही हूँ चाय, लेकिन इतनी अच्छी बारिश हो रही है बस खैर की बारिश हो, रहमत की बारिश हो। परसों रात को भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और अभी फिर सुबह सुबह शुरू हो गई है। सुबह तो नहीं, 9 बजे का टाइम है। ये बाइक जो है ये ड्राइवर की है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो अभी आपने देखा कि कितनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और ये सुबह के 9 बजे हो रही थी। इसी तरह परसों रात को भी बारिश हुई है और बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी। इतनी बारिश हुई और आपको पता है कि साथ में लाइटों का इशू बहुत बन जाता है। तो लाइट जैसे ही, मतलब बारिश जैसे ही हुई तो लाइट चली गई। अब लाइट जब चली गई तो 2 से 4 घंटे तो हमारे अच्छे गुजर गए कि चलो ठीक है, पंखे में आराम से गुजर गए। यूपीएस भी था, लेकिन उसके बाद जो हब्स शुरू हुई बस बहुत बुरी रात गुजरी परसों रात की। तो खैर गुजर गई अल्लाह अल्लाह करके। और अब जब भी बारिशें होती हैं तो मैं डर जाती हूँ लाइटों की वजह से, वरना बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती है। या फिर मुझे ये भी ख्याल आता है कि जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं या क्लाउड ब्रस्ट हुए हैं, वहाँ पे इतनी ज़्यादा तबाही हुई है, लोग इतने ज़्यादा मर गए हैं, तो बड़ा अफसोस हुआ है। स्पेशली जो सवात में हुआ है, बहुत से लोग मरे हैं सैलाब की वजह से। तो बारिश जो है वो अल्लाह ताला रहमत की बारिश बरसाए, ज़हमत की बारिश ना बरसाए, और बस यही दुआ है। तो बस मैं ऊपर आई थी और ऊपर मैं काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम तो मैं आ ही नहीं सकी। खैर कई महीने मेरा स्टेयर्स में जाना मना था, तो मैं स्टेयर्स नहीं चढ़ सकती थी पाँव के दर्द की वजह से। तो अब मैं आई हूँ और आज भी मैं काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ, यानी कि मुझे शायद 15-20 दिन बाद ही मैं ऊपर आई थी। तो ऊपर के हालात मुझे पता ही नहीं थे और कितने ही काम मैंने देखे ऊपर जो मुझे अभी करने थे। तो ये बेटी का रूम है, मैंने कहा चलो आई हूँ तो ये भी सेट करती जाऊँ, वरना ये कि सोनिया सेट कर लेती है ऊपर की अलग से जब सफाई होती है। ऊपर की रोज़ सफाई नहीं होती, एक दिन छोड़ के एक दिन ऊपर की सफाई होती है। तो बस इसकी टेबल शेबल सेट करूँगी और बस थोड़ा सा मैंने कहा चलो देख कर आऊँ, चक्कर लगा कर आऊँ। जो जो काम मेरे करने के हैं इंशाल्लाह अब उनको स्टार्ट कर दूँगी, आगे करना शुरू कर दूँगी। और ऊपर जाने से पहले मैं बीफ की यखनी बनाने के लिए रख कर गई थी, क्योंकि आज मुझे बनाना है बीफ पुलाव। और ये बीफ पुलाव मुझे शाजी के घर बना कर लेकर जाना है। उसने कहा कि तुम आओ और आज इकट्ठे खाना खाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने कहा राइस मैं बना कर आऊँगी, बाकी तुम देख लेना, चिकन या शामी कबाब वगैरह तुम बना लेना। तो बस मैंने यखनी चढ़ाई थी। इंस्टेंट पॉट का जो मेरा प्रेशर कुकर है वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ख़राब हो गया है, उसकी समझ नहीं आ रही, उसमें ना प्रेशर नहीं बनता। तो मैंने जो दूसरा प्रेशर कुकर है उसमें प्रेशर दे के गोश्त को गला लिया था। बीफ का ज़रा थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको मैंने चढ़ा दिया था गलने के लिए। उसके बाद फिर मैंने अब राइस बनाने, चावल बनाने शुरू कर दिए। तो ये मेरा लगन है। और ये आप बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि आपने कहाँ से लिया है, इसका कोई लिंक दे दें। एक तो ये ऑनलाइन मैंने नहीं लिया, ये मुझे ना शाजी ने मंगा कर दिया था। उसका इस तरह का है, छोटा है वो इससे ना, वो भी ऐसे चौड़ा सा है, बड़ा क्यूट सा है उसका भी। ये थोड़ा सा बड़ा है, ये उसने मुझे फिर गिफ्ट किया था और ये बड़ा ही ज़बरदस्त है। और ये ऐसे लोकल शॉप से ले लिया था उसने, कोई ऐसे ख़ास जगह नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है। थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हों या फिर काबली पुलाव मुझे बनाना हो तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ, बड़े अच्छे बन जाते हैं। तो बस प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन किया, सब्ज़ मिर्चें और लहसुन कूट के, साथ ही टमाटर मैंने डाल दिए, उसका हल्का सा भूना।
कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद मैंने बीफ डाल दिया जो कि बिल्कुल गला हुआ है। फिर मैंने इसमें कुटी मिर्चें डाली हैं और नमक डाला है, 2 चिकन क्यूब भी मैंने ऐड कर दिए थे और बस इसको अब मैं साथ साथ भूनती जा रही हूँ। और मैं इस वजह से बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पे मैं बात नहीं करती, क्योंकि फिर एक डिबेट शुरू हो जाती है और स्पेशली जो उस वक्त से या उस टाइम से या उस चीज़ से नहीं गुजरे होते, वो आके फिर इस तरह के नेगेटिव कमेंट शुरू कर देते हैं कि आपने डिप्रेशन पे बात की है, डिप्रेशन तो होते ही नहीं है, ये तो बस अल्लाह से दूरी है। तो बेशक अल्लाह से दूरी की वजह से एक मेन वजह होती है, लेकिन ख़ाली वही वजह नहीं होती और बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिस वजह से डिप्रेशन होता है और जिस इंसान पे गुज़रा होता है ये वही जान सकता है। डिप्रेशन जो होता है, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिसको डिप्रेशन का पता ही नहीं था। डिप्रेशन वो होता है कि जिसमें आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, बड़ी से बड़ी खुशी भी आपको वो खुशी नहीं दे रही होती, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आप जो मर्ज़ी कर लो, आप उसका इलाज ढूंढ ही नहीं पाते हो, तो ये डिप्रेशन होता है। इसी को ही डिप्रेशन और एंजाइटी बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझ सके और ड्रामेबाजी कहने लग गए कि अब ये तो सारी ड्रामेबाजी है, तो ये है, ये तो वो है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि लोग इतने जजमेंटल क्यों हो जाते हैं। कुछ भी टॉपिक पे बात करना इतना मुश्किल हो जाता है। हम लोगों को बहुत जल्दी होती है अपना ओपिनियन देने की, दूसरों को गलत साबित करने की और अपने आप को सही साबित करने का। हमें बहुत ज़्यादा शौक़ है और बहुत ज़्यादा ही जल्दी होती है। बड़े ही अफसोस की बात है, मैं इसी वजह से ना बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिन पे मैं खुल के आपसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाती, क्योंकि फिर इस नेगेटिविटी को हैंडल करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंसान पहले ही मसले में हो या पहले ही परेशान हो, तो फिर इस तरह की चीज़ों को फिर कैसे हैंडल कर सकता है। तो यही वजह है कि मैं अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा ही प्राइवेट रखती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं शेयर करती। मैं इतने दिनों बाद आज ड्राइव करने लगी हूँ, क्योंकि आज ड्राइवर नहीं है और मुझे शाजी के घर जाना है। अल्लाह खैर करे। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने मुझे इतनी मुश्किल से गाड़ी सिखाई है ना। चलो शुक्र है घर के बाहर तो निकाल ली गाड़ी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गर्मी है ना, इस वजह से और मैं शाजी के घर गई थी। मैंने काफ़ी महीनों बाद गाड़ी चलाई थी, तो मैं बिल्कुल भूल गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था मैं चला भी पाऊँगी या नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चला ली थी। और बस कुछ सामान छोड़ने में पहले शाजी के घर गई थी, उसके बाद वापस आई हूँ और इसको दम पे लगा के गई थी। अब थोड़े से चावल मैं घर डाल के रख जाऊँगी और बाकी के मैं फिर उधर ले जाऊँगी, यानी कि आधे मैंने इधर रख दिए थे, आधे फिर मैं उसके घर ले गई थी। तो यही होता है कि जब आप गाड़ी सीख तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसको छोड़ दें तो फिर बहुत महीनों बाद अगर चलाएं तो फिर चलाना मुश्किल हो जाता है। मेरा ये मसला है कि मैं, क्योंकि ये सारा एक्टिव माइंड लोगों का काम होता है कि जो एक्टिव माइंड रहते हैं, मैं नहीं रहती। मैं अपने ख्यालों में ऐसी खो जाती हूँ ना कि मुझे भूल जाता है कि मैं गाड़ी चला रही हूँ। मैं इस वजह से सिर्फ नहीं चलाती, वरना मुझे गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह चलानी आती है। लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपने ख्यालों में खो जाती हूँ, सोचें कहाँ की कहाँ निकल जाती हैं, तो इस वजह से फिर गाड़ी चलाना मुझे मुश्किल लगता है। तो बस शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह चला भी ली थी। और चलाई क्या, बल्कि बाद में मैं काफ़ी दूर भी गई थी, एक काम था मुझे,
तो शाजी ने शामी कबाब बनाए हुए थे, चिकन बनाया हुआ था और साथ में मैं पुलाव बना कर गई थी और एक आध मीठा भी था और बड़े मज़े के हमने बैठ के दावत की, क्योंकि शाजी जो है वो काफ़ी शाजी घर में काफ़ी दिनों के बाद गई हूँ, बहुत दिन हो गए हैं। तो बस कोई ना कोई फिर बहाना हम निकाल ही लेते हैं मिलने जुलने का। तो इसी तरह शाजी ने कहा कि चलो आ जाओ, तो मिल बैठ के खाना खाते हैं, उसके बाद फिर तुम घर चले जाना। फिर मैं घर आई, घर में मेहमान आए हुए थे, फूल और मिठाई लेकर आए हुए थे। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।